अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली भाई हमने अपना रैबिट हाउस कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही मेहनत और बहुत ही मुश्किलों के बाद। आप लोग देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये इसका आउटसाइड का स्ट्रक्चर है और जो इंटीरियर है इसका वो आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ यहाँ से। ये आप लोग देख सकते हो, ये रैबिट्स के लिए एक किस्म का बरामदा है और ये इनके लिए वो रूम है जहाँ पे ये ब्रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी चेंजेस मैंने क्या किए हैं कि यहाँ पे मैंने एक छोटी सी विंडो रखी है जो कि मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, चूँकि आपको बाहर से नज़र नहीं आएगी। ये यहाँ पे मैंने एक विंडो रखी है और इसके 4 सुराख मैंने रखे हैं ताकि वक्फे वक्फे से इनको जो है हवा लगती रहे और हवा की क्रॉसिंग होती रहे। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। इसका एक तो जो डोर है, जो मेन डोर है, दरवाज़ा यहाँ बाहर वाला जिसको हम खोलेंगे तो रैबिट अंदर बाहर होंगे, वो यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। उसके अलावा जो खिड़की है उसके ऊपर हमने जाली नहीं लगाई हुई और खिड़की के जो सुराख हैं उनका साइज़ इतना ही है जितना रैबिट्स के जो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाने का साइज़ है सुराख का। तो इससे रैबिट जो है वो अंदर बाहर इजीली हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल हमने वक्ती जो है यहाँ सामने ये जाली रखी हुई है ताकि रैबिट्स अंदर बाहर ना हो सके, ना कोई बिल्ली अंदर जाके इनको मार सके। और दरवाजे पे भी हमने फ़िलहाल रुकावट के तौर पे ये जाली लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने लकड़ी की पहले फ्रेम बनानी है, उसके बाद लकड़ी की एक और फ्रेम बनाकर उसके अंदर जाली लगा के यहाँ पे हमें फ़िट करनी है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है चूँकि हमने वो जाली भी खिड़की के साथ भी लगानी है। तो यार मैंने सोचा कि ये काम जो है हम बाद में करेंगे जैसे ही हमारे पेपर ख़त्म होते हैं, क्योंकि अभी पेपर हो रहे हैं और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। कोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे तवज्जो देने से फ़िलहाल बेहतर है कि पहले पेपर दे लें, फिर तसल्ली से जो हमारे पास वीकेंड होगा हम ये वाला काम निपटा देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और छोटी सी बड़ी खामी रह गई है मुझसे, और वो ये है कि जब रैबिट्स ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाते हैं तो इनका पता नहीं चलता कि ये अंदर हैं या नहीं है, क्योंकि एक सुराख जो है वो ये बना हुआ है और एक सुराख काफ़ी अंदर करके काफ़ी आगे है। अगर रैबिट इन केस अंदर चला जाता है और हमारा ध्यान नहीं रहता तो हम पहले पूरे छत पे ढूंढते रहते हैं कि रैबिट कहीं बाहर तो नहीं है, और जब हमें वो नहीं मिलता फिर हम अंदर जाकर मोबाइल के थ्रू कैमरा ऑन करके तो वीडियो छोटी सी बनाते हैं और फिर देखते हैं कि रैबिट अंदर है या नहीं, क्योंकि ऐसे देखने पे पता नहीं चलता कि रैबिट अंदर है या नहीं। तो यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ पे सुराख नहीं रख सकते थे क्योंकि अगर यहाँ पे हम सुराख रखते तो फिर ये रैबिट यहाँ पे कभी ब्रीडिंग ना करता। तो ये एक सुराख लगा हुआ है और ये वाला जो सुराख है इससे हम यहाँ पे इस सुराख के अंदर देख सकते हैं। मैंने ऐसी लोकेशन पे ये रखा हुआ है कि हम दोनों सुराख से उस सुराख के अंदर देख सकते हैं। तो जैसे ही वो जाली हटेगी तो हम इस सुराख के अंदर देख पाएंगे कि रैबिट अंदर है या नहीं, लेकिन उस सुराख के अंदर हम नहीं देख पाएंगे। तो उसके अंदर फिर जो है हमें मोबाइल का कैमरा ही घुसाना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। और दोस्तों आपको याद होगा जो हमारा पिछला व्लॉग था उसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारी फीमेल डक थी वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि उसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। सबसे पहले तो उसकी दोनों टांगें एक्सपायर हो गई थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये जो डक है उसको मारने का मौका मिल गया था। तो उसने उसे खूब मारा और उसके कान से खून निकाल दिया। इस डक के मारने से पहले उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि हमें उसको कल ज़िबा करवाना पड़ा है। अब चूँकि वो हलाल थी तो हमने सोचा कि चलो उसको ज़िबा करवा लेते हैं। उसको लकवे का अटैक हो गया था, पहले तो उसकी दोनों टांगें फारिग हो गई थी, कल फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली थी, जिसकी वजह से हमें उसे फिर ज़िबा करवाना पड़ा क्योंकि उसका कोई और दूसरा हल नहीं था और उसने मर जाना था। तो कल मैंने उसे ज़िबा करवा लिया और कल से अभी तक उसे पूरे छत पे ढूंढ रहा है। ये जो हमारी मेल डक है ये पूरे छत पे उसे ढूंढ रही है कि वो मेरे जो साथ होती थी वो किधर गई, और सुबह से ये आवाज़ें निकाल रहा है और उसको बुला रहा है। जो इसका स्टाइल होता है उसको बुलाने का, उस स्टाइल से ये सुबह से उसे बुला रहा है। जब भी मैं नीचे होता हूँ तो उसकी आवाज़ आ रही होती है, लेकिन अब वो चली गई है। भाई अब तुम बेफिक्र हो जाओ, अब या तो तुम्हारे लिए एक और लेकर आएंगे या तुम्हें भी उसके पास भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक और लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन फीमेल डक के जाने से ये हुआ है कि मुर्गियों की और डक की आपस में दोस्ती हो गई है। अब जहाँ भी मुर्गियाँ जाती हैं डक उनके पीछे पीछे रहती है। नहीं तो आपको याद होगा कि डक्स का और मुर्गियों का एक अलग ग्रुप होता था। अगर मुर्गियाँ यहाँ पे होती थी तो डक्स वो वहाँ पे बैठी होती थी, लेकिन अब इनका ग्रुप बन चुका है और अब जहाँ पे मुर्गियाँ वहाँ पे डक है, क्योंकि अब डक अकेली हो गई है। डक को कंपनी चाहिए, इसको एंटरटेनमेंट चाहिए, ये बोर नहीं होना चाहती। तो ये सारी एंटरटेनमेंट जो है मुर्गियों के साथ रह कर ये पूरी करेगी। पहले ये डक मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मारती थी, लेकिन अब ये कि आगे पीछे इनके घूम रही है और अब ये डक इसको कुछ नहीं कह रही क्योंकि इसको पता है मैं अकेली हूँ, मेरी अब हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। ये खामखा चल रही है, इसको कुछ काई कोई नहीं है, ऐसी आवाज़ें निकलती रहती है। और दोस्तों आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ने ही वाली थी कि एकदम से बारिशें शुरू हो गई और 2-3 दिन जो बारिशें हुई हैं
उस बारिश ने मौसम फिर से ठंडा कर दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अमूमन तो सुबह भी इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन आज तो वैसे ही मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है जैसे कि मुझे दिसंबर जनवरी में लगा करता था। लेकिन अब इससे पहले कि शदीद गर्मी पड़ जाए, हमें वो तमाम काम यहाँ के निपटाने होंगे जो गर्मी में नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है और मुर्गियों के लिए हमें साए का भी यहाँ पे अरेंज करना है, ताकि दिन के वक्त जब ज़्यादा गर्मी हो तो हमारे पेट्स जो हैं वो साए के नीचे आ जाएं। और तो और हमें डक के लिए एक तालाब का भी अरेंज करना है, क्योंकि अभी तक हमने इनके लिए कोई पानी का अरेंज नहीं किया। मेरे पास ये एक टब पड़ा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने जब इसे उठाया है तो ये क्रैक हो गया है। ये आप लोग देख सकते हो, इसे क्रैक पड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंदर तो पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने इसको एक कचरे की बाल्टी बना के रखा हुआ है। हम देखेंगे, हो सकता है कि ये यहाँ से रिपेयर हो जाए। अगर हो सका तो ये काफ़ी अच्छा टब है, नहीं तो इसके मुतबादल हमें कुछ और करना पड़ेगा। टब ठीक हो सका तो हम उसे ठीक कराएंगे, अदरवाइज़ हमें ईंटों का एक तालाब बनाना पड़ेगा। और उसके लिए फिर हमें एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि जब हम उस तालाब में पानी भरें तो पानी जो है वो इस छत को सेम से ख़राब ना कर दे। और मैं ये घर यहाँ पे इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पाइप आया हुआ है और इसकी चौड़ाई का मुझे अंदाज़ा था कि इसकी चौड़ाई इस पाइप से क्रॉस हो जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने इस पाइप को मद्देनज़र रखते हुए इस घर की जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दी थी। और यहाँ पे अब ये घर मैंने बना दिया है और आप लोग देख सकते हो कि इसकी चौड़ाई वाकई काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो पाइप है इसकी वजह से मैं ये घर यहाँ पे नहीं बना पाया। तो यहाँ पे अब हम जो है वो कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारे पेट्स को फ़ायदा देगा। दोस्तों, आपको हमारा ये पेट हाउस भी आज काफ़ी ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि जो 2-3 दिन बारिशें हुई हैं उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। यहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ था, उसके अलावा यहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ था। तो मैंने इस पानी को वाइपर की मदद से आगे किया और यहाँ पे पूरा फेर के तो मैं उस नाली के करीब ले गया, जिससे कि गंदा पानी सारा चला गया, कचरा वहाँ पे इकट्ठा हो गया और हमारा पेट हाउस जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट हो गया। लेकिन चूँकि पेट्स गंद बहुत ज़्यादा बनाते हैं और खाना शाना भी उनको डालना होता है, तो हमारा ये जो छत है ये फिर से हमारा पेट हाउस गंदा होता जा रहा है। लेकिन इसकी सफाई हो जाएगी। एक दफ़ा ये पानी से धुल गया तो ज़्यादा कचरा जो है वो इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब एक दफ़ा झाड़ू लगाया तो ये सेट हो जाएगा। इस रैबिट हाउस को देख के हमारा रैबिट बहुत ज़्यादा खुश हुआ है और उसको ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने जिस दिन ये सीमेंट की प्लेट्स जो हैं उठा के इन दोनों घरों के ऊपर रखी हैं, रैबिट एक दफ़ा अंदर गया है, फिर अंदर से उस ब्रीडिंग बॉक्स में गया है और फिर ये बाहर ही नहीं आया। फिर मैं पूरे छत पे से ढूंढता रहा हूँ। फिर जब मैंने मोबाइल का कैमरा लगा के अंदर देखा है तो ये अंदर बैठा हुआ था और अब इसको अंदर से निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि चलो यार आगे ये जाली की रुकावट खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बाहर नहीं आ पाएगा और कल जो है हम फिर इसे निकाल लेंगे, खुद ही आ जाएगा। और ये जो घर हमने रैबिट्स के लिए बनाया है, इस घर के अंदर 2 पेयर इजीली आ जाएंगे, क्योंकि 2 ब्रीडिंग बॉक्स मैंने बनाए हैं और इसका जो बरामदा है वो भी इतना खुला है कि 4 रैबिट्स जो हैं वो ईज़िली यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हमें 3 रैबिट्स लेके आने हैं। एक ब्लैक वाला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके अलावा हम एक मेल और लेके आएंगे और 2 फीमेल्स हम लेके आएंगे, ताकि हमारे 2 पेयर कंप्लीट हो जाएं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इस रैबिट को भगाऊंगा और ये भाग के जो है वो सीधा अपने घर चला जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, ये वो अपने घर को पहचान गया है। कोई भी मुश्किल होगी इसके पीछे, खुदा न खास्ता अगर कोई बिल्ली शिल्ली कोई न्योला वगैरह पड़ गया तो ये भागता हुआ सीधा अंदर चला जाएगा और फिर बिल्ली तो अंदर नहीं जा पाएगी। हाँ, अलबत्ता न्योला चला जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह न्योले का यहाँ पे हमला नहीं होने वाला। वैसे दोस्तों, बिल्ली से याद आया, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, तो उसके पास एक पर्शियन कैट है। तो वो कह रहा है कि 2-3 दिन के लिए आप उस पर्शियन कैट को अपने पास रख लो। बहुत ही प्यारी है, ब्लैक कलर की है और उसकी येलो आँखें हैं। तो अगर तो वो चला गया तो 2-3 दिन के लिए वो पर्शियन कैट मेरे हवाले होगी और फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। क्या पता नहीं उसने कंफर्म जाना है, लेकिन अब वो जो कैट है वो हमारे हवाले करेगा या वो अपने साथ लेके जाएगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर तो हमारे हवाले कर जाता है तो मुझे भी कैट को रखने का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी कैट रखी नहीं है। तो दोस्तों, कल का व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो कैट मेरे हवाले करके जाए और अगर वो कैट मेरे पास आ जाती है तो उसका मैं प्रॉपर व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, साथ में फिर बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मिलते हैं फिर कल कैट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।